नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये मूर्तिकला है ना, उत्तर मध्यकालीन मूर्तिकला, 3 मूर्तिकला के बारे में बात करें। 3 काल है, उस मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम के अंदर जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो मूर्तिकला से संबंधित आते हैं। राजस्थान की कल्चर के बारे में बात की जाए तो मूर्तिकला इंपॉर्टेंट है और ये लगभग 10 क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा मूर्तिकला। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर मध्य कालीन मूर्तिकला, और दूसरा है राजपूत कालीन मूर्तिकला और तीसरा है राजपूत मुगल कालीन मूर्तिकला। इन 3 मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे। हम उत्तर मध्यकालीन मूर्तिकला के बारे में क्या है, इसके बारे में हमें किस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। और जब इससे पहले मैंने बताया था मध्यकालीन मूर्तिकला और गुप्तकालीन मूर्तिकला, गुप्तोत्तर काल, उसके अंदर क्या देवताओं के संबंधित जो जनता थी है ना, उसका भी संपर्क बढ़ने लगा था। लेकिन उत्तर मध्यकालीन आते आते विदेशों का आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण है ना, उनके आक्रमण बढ़ने से देवता की मतलब कि जो मूर्तियों के बारे में अस्त होने लगे है ना, अस्त व्यस्त होने लगे, उनका हास्य होने लगे मूर्तियों का। क्यों? क्योंकि विदेश से जो भी आते थे वो मूर्ति को तोड़ते थे। सोमनाथ की मूर्ति देखो और फिर कहीं भी और विश्वविद्यालय के बारे में देखो, वहाँ पर मूर्ति थी, उन सारी मूर्ति को तोड़ते थे। उनके पास एक ही टारगेट था, उनका बस एक ही टारगेट था कि भारत की संस्कृति नहीं होनी चाहिए, वो मिटनी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने, आप देख लेना, हर बार जितने भी राजा आए थे बाहर से, विदेश से, उन्होंने केवल 2 चीज़ों पर इंपॉर्टेंट खास बात ध्यान रखी थी। एक तो मूर्तिकला के बारे में और एक यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे उनके बारे में, उन पर अटैक करना, उनको मतलब कि जमीन से मिटा देना। लेकिन फिर भी उनके मिटाने की कोशिश करने के बावजूद भी हमारी जो मूर्तिकला भी हमें खूब मिलती हैं और हमारे विश्वविद्यालय भी खूब मिलते हैं। लेकिन अंत में जाते अंग्रेजों द्वारा हर चीज़ को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अंत में जाते जाते उन्होंने अपनी भाषा यहाँ पर छोड़ दी, जिसकी वजह से आज हम संस्कृति की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इंग्लिश की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंग्लिश को महत्व देते थे। क्यों? महत्व हम देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता है। हम हमारी संस्कृति को महत्व देंगे, हम हमारी जब संस्कृति को महत्व देंगे तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी और वो प्रचलित भी होगी। हम इंग्लिश का ज़्यादा महत्व देंगे तो संस्कृति हमारी मिटने लग जाएगी। और इसलिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर संस्कृति को ज़्यादातर रिलेटेड रखते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो दुनिया की हर चीज़ भूल सकता है लेकिन अपनी संस्कृति को कम से कम नहीं भूल सके। क्योंकि संस्कृति वह माध्यम है, संस्कृति वह माध्यम है जो एक व्यक्ति को एक इंसान की श्रेणी में रखती है, जानवरों से हटकर रखती है। संस्कृति कुछ विशेष संस्कृति होती है ना, मध्यकालीन। और इसके अंदर क्या होता है, मुस्लिमों का आक्रमण बढ़ना, जिसके माध्यम से मध्यकालीन जो मूर्तिकला थी उनका हास्य होने लग गया, उनका मतलब कि अंत होने लग गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमको जो कीर्ति मतलब कि मूर्तियाँ मिलती हैं, जैसे कुंभा की मूर्तियाँ कीर्ति स्तंभ है, अचलगढ़ की है और कुंभलगढ़ की है, चित्तौड़गढ़ की है। यहाँ की जो मूर्तियाँ मिलती है वो हमें क्या है, ये उत्तर मध्यकालीन मूर्तिकला है। कौन सी? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, इन तीनों जगह की मूर्तियां हैं वो हमें मध्यकालीन मूर्तिकला के बारे में जानकारी देती हैं। लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते राजाओं का कुछ महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिला है और जगह जगह पर हमें मूर्तियाँ मिली है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़। और इसके आगे का जो काल आता है वो राजपूत कालीन मूर्तिकला। मूर्तिकला, राजपूत कालीन मूर्तिकला, इसके अंदर किस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं राजपूत के काल के अंदर।
राजपूत के काल का नाम सबसे अच्छी जो मूर्ति मिली है वो रणकपुर से मिली है ना मूर्ति। रणकपुर से हमें मूर्ति मिली, वो आदिनाथ की मूर्ति मिली है। किसकी? आदिनाथ की। आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आदिनाथ की मूर्ति कहाँ मिली थी और किसके काल में मिली थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये विशेष बात, इस बात के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि राजपूत कालीन मूर्ति कला क्या, इस महत्वपूर्ण ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो अचलगढ़ की मूर्ति कला वो कहाँ से मिली है, अचलगढ़ में किस प्रकार मूर्ति कौन से काल के अंदर है, रणकपुर की मूर्ति किसके काल के अंदर है ना, लक्ष्मीनाथ की मूर्ति किसके काल के अंदर है। रणकपुर रणकपुर में आदिनाथ की मूर्ति, और रणकपुर में आदिनाथ की मूर्ति है ना। और आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़, रणकपुर के आदिनाथ की मूर्ति चित्तौड़गढ़ में भी हमें मूर्तियाँ मिली हैं। इस प्रकार के जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो राजपूत कालीन मूर्ति कला वो भी पीछे नहीं थी, है ना। आगे देखते हैं। लक्ष्मीनाथ की मूर्ति बीकानेर के परकोटे के अंदर, बीकानेर बीकानेर के परकोटे अंदर लक्ष्मी नाथ की मूर्ति, लक्ष्मीनाथ की मूर्ति बीकानेर के परकोटे के अंदर लक्ष्मीनाथ की मूर्ति मिली है हमें। और देखते हैं बीकानेर के अंदर, है ना। आगे देखते हैं। लक्ष्मीनाथ की होगी, लक्ष्मीनाथ की मूर्ति बीकानेर के अंदर, आदिनाथ और भी मूर्तियाँ मिली हैं। रणकपुर हो गई और आदिनाथ की मूर्ति हो गई, राजपूत कालीन की मूर्तियाँ हो गई बीकानेर के अंदर परकोटे के अंदर। और एक मूर्ति मिली है चिंता मणि पार्श्वनाथ मूर्ति जिसका उद्घाटन है ना सागर चंद सूरी, उद्घाटन कह सकते हैं, या उसका जो कार्यभार है ना, उसका जो संचालन का मूर्ति का जो मतलब कि उद्घाटन वगैरह करते हैं, इसका जो कार्य है वो कौन करते हैं? सागर चंद सूरी द्वारा चिंतामणि पार्श्वनाथ की मूर्ति का हमें उद्घाटन मतलब कि उनका जो किया गया मतलब कि उद्घाटन किया गया, चिंतामणि पार्श्वनाथ की मूर्ति है ना, इसका उद्घाटन। और हम आगे देखते हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ की मूर्ति है ना, चिंतामणि पार्श्वनाथ की मूर्ति, ये देखो इसका उद्घाटन, मूर्ति नहीं है मंदिर है, एक बात याद रखना, क्या है? मंदिर है। मंदिर मंदिर का शिलान्यास आचार्य सागर
चंद सूरी। चित्तौड़गढ़ में नहीं लिखा, भूल गया हूँ, चित्तौड़गढ़ में। शांति शांतिनगर, शांतिनाथ, शांतिनगर, शांतिनाथ की मूर्ति, शांतिनाथ की मूर्ति। मूर्ति जैसे श्रृंगार मूर्ति कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रृंगार मूर्ति। इस प्रकार की मूर्ति है। पार्श्वनाथ का मंदिर हो गया, शिलान्यास। लक्ष्मीनाथ बीकानेर के प्रॉपर्टी के अंदर लक्ष्मीनाथ की मूर्ति है ना। आगे देखते हैं, हो गई ना। और देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बताना। और एक बात याद है, इन मूर्ति के अंदर कौन सी बीकानेर प्रॉपर्टी लक्ष्मीनाथ मूर्ति के अंदर ही एक और मूर्ति है, कौन सी? त्रिलोकी दीपक प्रसाद की मूर्ति। और जो रणपुर की मूर्ति है, इसका जो मतलब संस्थापक कौन है? आदिनाथ, सॉरी दीपक है, कौन है? देपाक, कौन है? देपाक। और इसी काल में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। ये मतलब मूर्ति के क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में एक विशेष महत्व रखते हैं। आगे देखते हैं, आगे कौन सी मूर्ति है? राजपूत कालीन मूर्ति कला आ गई, और अब है राजपूत मुगल कालीन मूर्ति कला। राजपूत मुगल कालीन मूर्ति कला। अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर मानसिंह, एक हमारे अमेर के राजा थे मानसिंह। कौन थे? मानसिंह। मानसिंह ने की क्या? मानसिंह ने वृंदावन, कहाँ थे? कौन सी जगह? वृंदावन, मथुरा। यहाँ पर गोविंद देव जी की मूर्ति बनी। किसकी बनाई? गोविंद देव जी। इन्होंने कहा भाई हम कौन सी मूर्ति बनाएंगे? मानसिंह ने कहा हम भी मूर्ति बनाएंगे गोविंद देव जी की। सबसे अच्छे प्रिय हमारे भी देवता हैं, और मतलब कि प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी जो आराध्य देव होते हैं उनके प्रति अपना विश्वास होना चाहिए, और मूर्ति भी बननी चाहिए, मंदिर बनाने चाहिए। इस प्रकार कार्य करना ताकि वो राजा एक राजा के रूप में उभर सकता है। वो राजा एक खुद वो देवता के रूप में प्रकाशित हो सकता है, देवता के रूप में प्रचलित हो सकता है। अन्यथा जब उसका प्रेम अपने देवता के प्रति, जब धार्मिक धर्म के प्रति जब उनका प्रेम भी नहीं होगा, है ना, वो भाव भी नहीं होगा, क्या असली राजा कहलाएगा? नहीं। इसलिए इन्होंने अपने धर्म के प्रति, प्रत्येक राजा ने धर्म के प्रति कार्य किए थे। इसी प्रकार मानसिंह ने भी अपने धर्म के प्रति कार्य करते हुए वृंदावन मथुरा के अंदर गोविंद देव जी की मूर्ति बनाई। किसकी बनाई? गोविंद देव जी की मूर्ति बनाई। देव जी की मूर्ति। इन्होंने ये चीजें बना ली। क्या इनकी पत्नी भी मतलब कि सिंसियर बैठी रहेगी? क्या वो अब पति ऐसे काम कर रहे, पत्नी पीछे थोड़ी? उन्होंने कहा हम कहाँ से पीछे रहने वाले हैं। मानसिंह जी मतलब कि पतिदेव आप इतने बड़ा कदम उठा रहे हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, है ना, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं।
इनकी पत्नी थी कंकर नहीं, कंकरनी थी सकते, कंकरनी है ना, कंकरनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बात बोली कि हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। इन्होंने क्या किया, इनका जो अपना पुत्र था उनकी याद के अंदर, जगत सिंह, पुत्र का नाम क्या था, पुत्र जगत सिंह, जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। किसका, जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। किसने, कंकरनी, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था कंकरनी। कहां पर, आमेर में, आमेर में। फिर इसके अलावा भी शाहजहां जहांगीर के काल में भी, राजपूत मुगल कालीन में बहुत ही कला, शाहजहां जहांगीर के काल में विष्णु की जो मूर्ति थी वो काफी प्रचलित थी। विष्णु भगवान की जो मूर्तियां भी बनाई गई थी उसके काल में भी। और जगदीश मतलब कि जगजीत है ना, जगदीश जी की मूर्ति भी इन्होंने प्रचलित थी इसके काल में। किसकी, जगदीश जी की मूर्ति, उदयपुर के अंदर। जगदीश जी की मूर्ति है ना, जयपुर के अंदर। कहाँ पर, सॉरी उदयपुर के अंदर जगदीश की मूर्ति भी प्रचलित हुई थी। हम आगे देखते हैं, उदयपुर में जगत सिंह की मूर्ति, जगत सिंह मूर्ति नहीं, मंदिर है ना, मंदिर बनाया। कौन सा बनाया, जगत सिंह की स्मृति में आमेर का मंदिर बनाया। तो यहाँ पर जगत सिंह की मूर्ति और मंदिर बनाई थी। मूर्ति बोल सकते हैं, मूर्ति कहाँ बनती है, मंदिर के अंदर बनती है। मूर्ति बाहर नहीं बनती है, मूर्ति किसी मंदिर के अंदर बनती है ना, इसी प्रकार मूर्ति बोल सकते, मंदिर बनाया था उदयपुर में। और बूंदी पाटन एक जगह है, बूंदी पाटन, यहाँ पर केशव राय की मंदिर बनाया। किसका, केशव राय की मूर्ति या मंदिर बोल सकते हैं, मंदिर भी होते हैं। ऐसे बोला ही नहीं, बोला तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना, ठीक है। पास में कैसा है मंदिर। अब इसमें क्या विशेषता थी, ये जो मूर्ति बनी थी, जो मंदिर का ये मूर्ति बनी थी, इसमें क्या संगमरमर था। कौन सा पत्थर था, संगमरमर का सफेद पत्थर। कौन सा, सफेद पत्थर। ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना है। और जो जगदीश जी की मूर्ति बनी थी, ये किसका पत्थर था, काला पत्थर था, संगमरमर का काला पत्थर, संगमरमर का काला पत्थर। और ये मूर्ति भंगोरा जाति, कौन सी, भंगोरा जाति द्वारा बनेगी। और भंगोरा जाति के अंदर भी एक भंगोरा थे, उनके पुत्र थे मुकुंदर और बुधर। भंगोरा जाति के व्यक्ति थे, उनके पुत्र थे। कौन थे, भंगोरा जाति, मुकुंदर, बुधर। और एक पोतर था। कौन था, पोतर मतलब पोता, बागा, किसके, भाण के पुत्र थे। किसका, भाण एक व्यक्ति का नाम था, भाण के पुत्र। आगे देखते हैं, भाण के पुत्र
भूतर, मुकुंदरा और भूतर, और एक पोता था बाघा। इन तीनों ने मिलकर उदयपुर में जगदीश जी की मूर्ति संगमरमर का काला पत्थर, इस प्रकार की इन्होंने मूर्तियां बनाई थी। यह हो गई राजपूत कालीन मूर्ति कला। और हम अगली क्लास में और मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, उत्तर राजपूत कालीन मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, लोक मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, फिर आगे से आगे मूर्ति कला के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए मूर्ति कला का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में विशेष बात भी ये है कि इनको याद भी करना चाहिए। लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब इसी प्रकार बनते हैं, यहीं से बनते हैं। ये मूर्ति किसके काल की है, इस मूर्ति की विशेषताएं क्या है, आपको ऑप्शन में दे देंगे। इसकी मूर्ति की विशेषता ये है ना, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे उदयपुर की जो मूर्ति है, कौन सी मूर्ति है, उदयपुर की मूर्ति है संगमरमर की, मतलब कि जगदीश जी की मूर्ति है। अब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जगदीश जी की मूर्ति है ना, जगदीश जी की मूर्ति, उस मूर्ति के अंदर विशेषता बताइए, उसका पत्थर कैसा है, या आपको बोल देंगे काला पत्थर है, या आपको बोल देंगे सफेद पत्थर है, या आपको लाल पत्थर दे देंगे। तो उसके अंदर आपको चुनना पड़ेगा कौन सा पत्थर है। जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे मालूम करेंगे मतलब कि काला पत्थर है सफेद पत्थर है, लगता क्या है। मतलब कि अपन जब पढ़ते हैं ना, महीने 2 महीने 1-2 महीना पढ़ते हैं, एग्जाम आते हैं, एग्जाम नजदीक आते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और उसी से पहले 2-3 महीने पढ़ते हैं। और पढ़ने कितने मतलब कितने पढ़ते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे। क्या 2 महीना 3 महीने के अंदर इतना पढ़ने से क्या मतलब सिलेक्शन हो जाएगा? 18 घंटे पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा 2 महीने के अंदर। जिसकी हो जाता है उसकी किस्मत अच्छी है, कुछ मतलब किस्मत की वजह से मेहनत करता हो जाता है, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं, आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए लगातार लंबे टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। हमें कई बार सोचते हैं कि इस प्रकार थोड़ी बहुत मेहनत करने से, 2-3 महीने मेहनत करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लंबे टाइम तक प्रयास करना पड़ेगा, सक्सेसफुली बनना पड़ेगा, अपने आप को एक स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें ये सफलता मिलेगी। संघर्ष लंबा होना चाहिए। जिंदगी चाहे छोटी जिए, जिंदगी चाहे छोटी जिए, उसके अंदर भी कुछ खास होना चाहिए। वरना लंबी जिंदगी तो हर कोई जीता ही है, सांप जीते ही है लंबी जिंदगी के, 1000 साल जीते हैं। कुछ विशेष बात होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ महत्व होना चाहिए। ये महत्व केवल मनुष्य के अंदर हो सकता है, मनुष्य ही ये कार्य कर सकता है, बाकी किसी भी प्राणी का ये कार्य करने का बस की बात नहीं है। और यदि आप रियलिटी में मनुष्य के अंदर आते हैं, है ना, अपने आप को एक अच्छा मनुष्य समझते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नौकरी आप सोचते हैं मेरे को वो नौकरी चाहिए, मैं 100% कहता हूँ उसका सिलेक्शन आपका पक्का है, हो जाएगा। लेकिन जितनी हमारा लक्ष्य है, वो पद जितना बड़ा है, उससे कहीं गुना अधिक हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ हमें हासिल होगी। और दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमें हासिल, मतलब उसको हम हासिल नहीं कर सकते। हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जब खुद पर, शरीर पर, खुद की किस्मत पर, है ना, खुद पर भी विश्वास नहीं होगा, क्या दुनिया की क्या आप हासिल कर सकेंगे, मतलब क्या हासिल कर पाएंगे? कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कम से कम खुद पर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, खुद पर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तब जाके कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। क्लास लंबी हो जाएगी और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।